अभी जो है वो शादी का लगन चल रहा है और गांधी कैसे लोक गीतों में दूल्हा बनते हैं। आइए मैं सुनाती हूँ गांधी का गीत। हमरी चरखा का टूटे न तार, हमरी चरखा का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे, हमरी चरखा बा देश का आधार, हमरी चरखा बा देश का आधार, चरखवा चालू रहे। गांधी बाबा बनले दुल्हवा, बनले दुल्हवा हो बनले दुल्हवा, अरे दुल्हन बनी सरकार, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे, हमरी चरखा का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतिका और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज मैं आपकी भारतिका पर मुलाकात कराने वाली हूं एक ऐसी शख्सियत से जिसने कड़ी मेहनत, लगन और अपने हौसले के बलबूते पर आज बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका होने का खिताब हासिल किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं चंदन तिवारी जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतिका पर। थैंक यू सो मच। तो मैम बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में भी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे भारतिका के दर्शकों को, क्योंकि आप एक बिहार की मशहूर लोक गायिका हैं, तो मैं चाहूंगी कि अपने मन पसंदीदा लोकगीत के 2 बोल हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी नमस्कार। अभी जो है वो शादियों का सीजन चल रहा है और हमारे बिहार के रसूल मियाँ बहुत ही कमाल का उन्होंने गीत लिखा, राम का सेहरा, जो कि मेरे दिल के बेहद करीब है। मैं वो गीत सुनाना चाहूंगी। गमकता जगमगाता है अनोखा राम का सेहरा, जो देखा है वो कहता है, जो देखा है वो कहता है, रमेती राम का सेहरा। हजारों भूप आए थे जनकपुर बांध कर सेहरा, रखा अभिमान सेहरों का, रखा अभिमान सेहरों का, सलोने शाम ने सेहरा, गमकता जगमगाता है अनोखा राम का सेहरा। बहुत खूब मैम। तो अब शुरू करते एक बार आपके सफ़र के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि जैसा मुझे मालूम है कि आपकी पैदाइश बिहार की है और आप पली बड़ी झारखंड में हैं, लेकिन बिहार के लिए आपका लगाव हमेशा से बना रहा। तो किस उम्र में और कैसे आपको ये एहसास हुआ कि आपको लोकगीतों की तरफ जाना है? संगीत की दुनिया में तो आपने कदम रखा है, लेकिन लोकगीतों की तरफ ही क्यों? इसलिए क्योंकि माहौल एक तो घर में था। मम्मी मेरी लोक गायिका भी थी और वो हमेशा गाती रहती थी, नानी को भी गाते हुए सुनती थी, तो बड़ा ही अच्छा लगता था अपने लोकगीतों के प्रति ज़्यादा। मतलब मम्मी से शादी ब्याह के गीत, चुमावन के गीत, जितने भी संस्कार के गीत हैं, सोहर, तो ये सारे गीत सुनती रहती थी। और भी बहुत सारे लोगों को सुना, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, आदरणीय शारदा जी को, आदरणीय विंध्यवासिनी जी को, भरत सिंह भारती को, भरत शर्मा को, इन लोगों को भी सुनते ही रहा। तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता था सुनने में। जो चीज सुनने में अच्छा लगे तो वो गाने में कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे मेरा जो है वो झुकाव लोकगीतों की तरफ। तो मैम जैसा कि बिहार का आज के वक्त में आपको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बात करें उन दिनों की, उन संघर्ष वाले दिनों की, जब आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की, तो वो मुश्किलों भरे दिन या कितनी मुश्किलें आपको उस समय इस मुकाम तक पहुंचने के लिए झेलनी पड़ी? जी बिल्कुल, मुश्किल तो चूंकि एक महिला होने के नाते मुश्किल तो हमेशा ही आता है। और ख़ास करके मैं उस इलाके से भी हूँ कि भोजपुर के इलाके में ज़्यादातर महिलाओं को ये छूट नहीं है कि वो घर से निकल करके स्टेज पे जाए और
मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ। तो आजी बाबा जो मेरे थे तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तरीके का जो है कि यार लड़की भाई है, लड़की को क्या, लड़की की कमाई खाओगी, इसको क्यों गंवाना भाई, इसको पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करो, इसको ससुराल भेजो। तो वो सारी चीज़ें थी, दिक्कतें तो आती रहती हैं, लेकिन बहुत सपोर्ट भी रहा। जब मैं शुरुआत कर रही थी, मुझे याद है कि उस समय पापा की तनख्वाह बंद हो गई थी और हमारा बहुत मुश्किल वाला दौर चल रहा था। और पापा के साथ चूँकि एक स्ट्राइक था वहाँ पे और एडीएम बिल्डिंग है, वहाँ पे सारे मजदूर का जो है वो इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे मम्मी ने बोला कि इसको लेके जाइए, ये वहाँ पे गाएगी। और इतने लोगों के बीच में वो मुझे गाना था, एक गाना, और वो तैयार करके मैं गई और मुझे लगा कि बाप रे, इतने पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा काँप रही थी कि कैसे गाऊँ, आवाज़ ही नहीं निकल रहा था मेरा। फिर हिम्मत हुआ, फिर मम्मी ने बोला था कि आँख बंद करके जो है वो गाना शुरू करना, वैसे ही कि गाया। ये वाला गाना गाया था, चूंकि वो माहौल था वैसा, तो मम्मी ने वो गीत को तैयार करवाया था मुझे। वो ये गाना था कि रुआ टूटी है गरीब के तार, पड़बे करी, रुआ टूटी है गरीब के तार, पड़बे करी, कहीं बिजली गिरी, कहीं जलबे करी। ये वाला गीत था और मैं उसे गाई। और जितने भी वहाँ पे मजदूर थे जो मूंगफली बेच रहे थे, जो केले बेच रहे थे, जो सेव बेच रहे थे, सारे जो पॉपकॉर्न बेच रहे थे, वो सारे आकर के, और उसके बाद जिनके पास जो था वो, मतलब मेरे पास वैसे समेटने के लिए कुछ था नहीं, उस तरीके से पूरा ले आके मेरे गोद में रख दिया। बाप रे, तुमने बहुत अच्छा गाया बेटा, तुम किसकी लड़की हो, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। और वो माहौल पे वो गाना सूट कर रहा था। मैं गाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह। और जिसके पास जो था, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 5 रुपया दे रहा है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा मतलब एक स्टेज भी था और मेरी शुरुआत मतलब थी। और फिर मैं वहाँ से जब घर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश थी। लेकिन अगल बगल के जो भी लोग थे तो भाई वो कहने लगे कि देखो ये जो है नाचने गाने वाली है, लोग, ये लोग का कोई इज्जत नहीं है और लड़की की कमाई खा रहा है। ऐसे वैसे बहुत सारे मुश्किलें आई, झेला, और लेकिन बहुत डट करके जो है मैं खड़ी रही। माँ क्योंकि बहुत सपोर्ट कर रही थी, पापा भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। फिर जो लोग बोलते थे मुझे इस तरीके के, जो कमेंट पास करते थे, और बहुत सारे आयोजन में मैं गई, मैं बताना भी चाहूँगी, बहुत सारे आयोजन में भी गई, वहाँ भी बहुत देर देर तक मैं बैठती थी कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब गाने को मिलेगा। और लास्ट में जब पब्लिक चली जाती थी, साउंड वाले जो बजते थे, 1-2 लोग जो बजते थे टेंट वाले, वही मेरा गाना सुनते थे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत मुश्किलें झेला और बहुत सारे कार्यक्रम में भी गई, तो कहीं किसी ने मतलब दिया, किसी ने नहीं भी दिया। तो ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ तक मैं पहुँची हूँ और आप सबों के प्यार की वजह से पहुँची हूँ। जो लोग मुझे पहले कहते थे कि ये देखो बेटी का कमाई खा रहा है, ये नाच रही है, गा रही है, इसका कोई इज्जत है, वो लोग आज कहते हैं कि चंदन मेरे बच्चे को सिखा दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। अगर बात करूँ कि संगीत की दुनिया में पहला ब्रेक आपको कब मिला? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा पहला ब्रेक जो है वो ईश्वर का दरबार ही था, मंदिर था, और वहीं से मेरा शुरुआत हुआ है। मतलब कब आपको ये एहसास हुआ कि अब आप एक अच्छे मुकाम पर हैं लोकगीतों की दुनिया में और लोग आपको पहचान रहे हैं? देखिए, मैं गाती रही, मैं ये मुझे लगता है मैं करीब 5-6 साल की थी, तब से चूँकि मैं ज़्यादातर भजन के आयोजन करती थी, मम्मी के साथ जाती थी मंदिरों में, और स्टेज पे भी जाती थी। प्रवचन करता जो आते थे, वो यज्ञ होता था, उसमें भजन वजन ज़्यादा गाती थी मैं। मेरा मन भी बहुत लगता था भजन वजन गाने में, बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे उसके बाद फिर रियलिटी शो आया, टीवी का बहुत सारा शो आया, लोग धून करके आया, बहुत सारे ताजा टीवी पे आया, सुर संग्राम आया, जिला टॉप आया। तो ये एक मतलब मेरे लिए बड़ा ब्रेक था टीवी का। तो ऐसे ऐसे करके
जी, यहाँ तक। हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी 2 बोल आप जरूर सुना दें हमारे दर्शकों को किसी और की लोकगीत के। देखिए लोकगीत तो बहुत सारे हैं, जैसे कि परिछावन का एक गीत है, चलनी के चालल दुल्हा, चलनी के चालल दुल्हा, सुप के झटकारल हो, चलनी के चालल दुल्हा, सुप के झटकारल हो, दियका के लागल बरदू, अरे बाजन बाजल हो, दियका के लागला, आवा के पाकल दुल्हा, आवा के पाकल दुल्हा, झावा के झारल हो, कल छुल के दागल बका, लोलपुर के भागल हो, कल छुल के दागल। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, की आवाज़ बहुत मधुर है। तो कभी बॉलीवुड सॉन्ग्स की तरफ आपका झुकाव नहीं हुआ, या कभी मन हुआ कि बॉलीवुड की तरफ भी चलते हैं लोकगीतों से हटके? जी, मैं गाई हूँ बॉलीवुड में भी। एक महारानी सीरीज 2 आई थी, तो उसमें मैंने गाया है एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन मेरा ज़्यादा जो है, मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं गाती हूँ, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड सॉन्ग नहीं गाती हूँ, गाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर झुकाव, चूँकि मुझे अच्छा लगता है अपने लोकगीतों के इर्द गिर्द रहना, बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत मतलब खुश होती हूँ गा करके। जी, तो मैम जैसा कि ना भोजपुरी गानों को लेकर कई आरोप लगते हैं, अश्लीलता के, फुहड़ता के, ठीक है, तो मतलब कई गाने ऐसे भी हैं जिनके लिरिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनकर आपको लगता है कि शायद इनके अगर बोल बदल जाते तो म्यूजिक अच्छा था, गाना अच्छा हो सकता था, लेकिन बोल कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो अश्लीलता थोड़ा सा उनमें झलकता है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए गाने मतलब म्यूजिक जो है, वो गाने तो साफ सुथरे ही होने चाहिए। जब आप बैठ करके किसी के साथ सुन नहीं सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो गाने नहीं है फिर, है ना। तो मैं औरों की बात क्यों करूं, मैं अपनी बात करूंगी कि मैं जो भी गीत गाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अपने समाज को सुधारने वाला काम करना चाहिए, ना कि बिगाड़ने वाला काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और अच्छे गाने गाने चाहिए। आज भी बिहार में बेटियों को लेकर या लड़कियों को लेकर, मतलब इस तरीके का लड़कियां चाहे इंडस्ट्री में आना, गायकी के क्षेत्र में या डांस के उसमें, तो क्या आज भी यही स्थिति बनी हुई है लोगों की मानसिकता को लेकर? थोड़ी सी मतलब है हमारे बिहार में, ये थोड़ी सी है, लेकिन क्या है कि बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है अब लड़कियों को, काफी हद तक लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, कर रही हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि भोजपुरी की जो एक छवि है ना, वो थोड़ी सी धूमिल है, बिगड़ी हुई है। हम अपनी लड़कियों को नहीं देखना चाहते हैं कि वो एक्ट्रेस बने। हाँ, वो सिंगर बने, सिंगर में जा रही हैं लोग, गा रहे हैं लोग, लेकिन एक्ट्रेस नहीं। मतलब भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसको एक तरह से अभी भी वो अश्लीलता की छवि है वहाँ पे, तो कोई नहीं चाहता कि लड़कियां हमारी उस इंडस्ट्री में जाएं। आपका इसको लेकर क्या ख्याल है? मतलब मुझे लगता है कि जैसे हम भोजपुरी की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि भोजपुरी जो है अश्लील, एक दिमाग में आता है कि अश्लील, तो वो सारी चीजें हटेंगी जब हम अपने घर की लड़कियों को एक्ट्रेस बनते हुए देखेंगे, एक्टिंग करते हुए देखेंगे, गाते हुए, मतलब बहुत अच्छा गाते हुए सुनेंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि फिर वो कमेंट पास नहीं होगा, फिर वो गाना उस तरह का नहीं होगा, फिर उस तरह का ड्रेस नहीं होगा, है ना, वो सारी चीजें खत्म। ये अश्लीलता का, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम आपके नजरिए में अश्लीलता का कारण क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी वहीं पर अटकी हुई है? देखिए बहुत सारा मतलब कारण ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग के पर्पज से भी बहुत सारे लोग ऐसा गा देते हैं कि भाई हमको पैसा कमाना है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि समाज हमारा बिगड़ रहा है कि सुधर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पैसे से मतलब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा भी गा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रीजनल इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में अभी भी, लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्री सुन के ही आता है ना दिमाग में, वो बाकी किसी इंडस्ट्री को सुन के शायद ही किसी के दिमाग में आता हो, तो वो छवि सुधारने में भी बिहार को और कितना समय लग सकता है? देखिए कोशिश तो बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, और करना भी चाहिए अपनी अपनी भाषा के लिए हर किसी को। तो मैम जैसे कि आपने कई गांधी गीत भी गाए हैं, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को कोई एक अपना पसंदीदा लोकगीत सुनाएं। अभी जो है वो शादी का लगन चल रहा है, और गांधी कैसे लोकगीतों में दूल्हा बनते हैं, आइए मैं सुनाती हूँ गांधी का गीत। हमरी चरखा का टूटे न तार, हमरी चरखा का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे, हमरी चरखा बा देश का आधार,
हमरी चरखा बा देश का आधार, चरखवा चालू रहे। गांधी बाबा बनले दुल्हवा, बनले दुल्हवा हो बनले दुल्हवा, अरे दुल्हन बनी सरकार, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। हमरी चरखा का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को और बिहार के जो जितने भी आने वाले लोग गायक हैं उनको अपनी तरफ से एक संदेश जरूर दें। जी, मैं एक गाना सुनाना चाहूंगी। अभी माघ पूर्णिमा चल रहा बिल्कुल। है, तो उसी पर एक गंगा गीत है। मेरा बेहद दिल के करीब है और मैं गंगा गीत को हमेशा गाती रही हूँ, क्योंकि मेरा घर भी जो है वो नदी के किनारे पर है, तो हमेशा गंगा को देखते रहती हूँ, सोते उठते बैठते खाते पीते। तो गंगा गीत एक सुनाना चाहूंगी। हे गंगा मैया गजब रौरी माया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, नीर पिबत सब पाप नसाया, नीर पिबत सब पाप नसाया, हे गंगा मैया जब रौरी माया। और इस गीत के बाद मैं यही अपील करना चाहूँगी सारे गायक गायिकाओं से कि वो अच्छा गाना गाएं, अपने समाज को सुधारने लायक अपने मतलब गीतों के माध्यम से समाज को कुछ मतलब प्रदान करें, ताकि समाज हमारा जो है इस तरीके का जो ये बार बार पूछा जा रहा है कि भाई इस तरह के गाने क्यों गाए जा रहे हैं, तो ये जो है सवाल बंद होना चाहिए अब। नमस्कार। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालकर आपने हमें दिया, भारतिका के दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे फिर हाजिर होंगे भारतिका पर। नमस्कार।